हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्रीवियस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन जान चुके हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। दोबारा रिवीजन करते हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती है एक इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर इज 1, या एक इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होती है इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अकॉर्डिंग टू सम चेंज होती रहती है। दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इसके बीच में एक टर्म हो रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है? दिस वैल्यू आर फिक्स, नंबर आर कांस्टेंट एंड अल्फाबेट्स आर द वेरिएबल्स। हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 की आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, कि आज से 7 साल पहले। जो भी ईयर से एज से रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें दो ही पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, एगो और लेटर। 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। इन्हें द्वारा पढ़ते हैं लाइन को। एक लाइन पढ़ो, उसका आंसर करो, इसके बाद दोबारा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 ईयर एगो, कि मैं तुमसे जैसे 7 साल पहले क्या था। आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, कि जब आज आप हो उस समय 7 साल पहले मैं आपसे 7 साल गुणा था। जैसे मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। ये जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश में लिखी गई है, एक्सप्लेन हम बाइलिंगुअल कर रहे हैं। हम मान लेते हैं आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। इसी तरह हम चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इट मींस प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर। आफ्ताब डॉटर की हम प्रेजेंट एज माने तो इसकी हम मान लेते हैं y ईयर्स। अब वो कह रहा है दो ही वर्ड हमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एको आ जाए तो माइनस करना है, लेटर आ जाए या नाउ आ जाए, कि मैं 7 साल पहले, मान लेते हैं मेरी आज एज 25 ईयर है, तो 7 साल पहले मेरी 7 साल कम ही थी, 18 थी ना, तो इसलिए हम जो भी अब लिखेंगे 7 ईयर एगो, एक इधर हेडिंग डाल देंगे 7 ईयर्स एगो। अब लिखेंगे पहले 7 ईयर एगो आफ्ताब एज। अभी प्रेजेंट टाइम में आफ्ताब की एज कितनी आनी है? x ईयर, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी? x माइनस 7 ईयर्स। अंडरस्टैंड? एंड इसके बाद है आफ्ताब डॉटर की एज निकाल लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर कितनी है? y, तो 7 ईयर पहले कितनी थी? y माइनस 7 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है मैं 7 साल पहले आपसे 7 गुना आयु का था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर यहाँ रखें ATQ लिखेंगे। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों की, आफ्ताब की एज x माइनस 7 ईयर और आफ्ताब की डॉटर की एज y माइनस 7 ईयर, अगर हम उन दोनों को कंपैरिजन करें, आफ्ताब पहले ही 7 गुनी आयु का था। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? मान लेते हैं दो स्टूडेंट है, एक के पास 100 रुपीज़ है, एक के पास 50 है। दोनों बराबर कब होंगे? जब जिसके पास 50 है उसको 50 और दे दिया जाए, या जिसके पास 100 है उसको और ले लिया जाए। अब ये पहले ही 7 गुना है, तो इससे इट मीन्स इस जो डॉटर की एज है उसको 7 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। x माइनस 7, इसी तरह 7 को y से करेंगे 7y, 7 मल्टीप्लाई माइनस 7। एक नंबर प्लस का होता है, एक नंबर माइनस का होता है, तो माइनस आता है, माइनस का 49। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? x माइनस 7, तो जो वेरिएबल टर्म है दिस इज ए वेरिएबल, दिस इज ए वेरिएबल, ये दोनों जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब ये जो प्लस वाला 7 बाई इधर के आ जाएगा माइनस का 49, और जो ये माइनस का 7 है इधर के आ जाएगा प्लस का 7। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि x माइनस 7 y, अब देखो माइनस का 49 प्लस का 7 कितना आ गया? माइनस का 42। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। आल्सो 3 टाइम ईयर फ्रॉम नाउ,
दो ही वर्ड याद रखने हैं जो एज से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड चैप्टर में, हर एक्सरसाइज में 3.3, 3.4, 3.5 हर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। अगर लेटर आ जाए, नाउ आ जाए तो एज ऐड करनी है। आल्सो 3 टाइम ईयर फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड graphically। ये algebraically हो गया, graphically इनकी दो वैल्यू निकालेंगे और उनको ग्राफ में पुट कर देंगे। हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ क्या है, 3 ईयर नाउ लिखोगे, 3 ईयर नाउ, यहाँ लिखोगे, पहले लिखोगे आफ्ताब एज, मान लेते हैं आज आफ्ताब की एज x ईयर है, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 3 ईयर्स। इसी तरह 3 साल बाद कोई भी है मान लो, तो उसकी एज बढ़ेगी, नाउ मतलब 3 साल बाद अब आफ्ताब डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर्स। दोनों कंडीशन को अकॉर्डिंग टू सम क्या कह रहा है, आल्सो 3 टाइम 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि मैं 3 साल बाद तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द आफ्ताब एज x प्लस 3 एंड दिस इज द डॉटर एज y प्लस 3। अब आफ्ताब कह रहा है मैं तुमसे 3 साल बाद 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, इट मींस ये 3 गुना हो जाएगा, इट मींस 3 से डॉटर की एज है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं, x प्लस 3 को y से करेंगे कितना आ जाएगा, 3y, 3 को 3 से करेंगे 3 3 जा 9, इट मींस वेरिएबल टर्म 1 साइड करेंगे बेटे, और 9 माइनस में 3 कितना आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दीज आर द अलजेब्रिकली, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब इनका ग्राफ बनाने के लिए हर इक्वेशन अलजेब्रिकली सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आई है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसकी हम दो वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम उनको ग्राफिकली शो करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं x और y की। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल हमारी जैसे x और y की दो वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ x और यहाँ y। सबसे पहले देखते हैं x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट करता हूँ तो 7 माइनस में y इक्वल टू माइनस 42, दोनों तरफ है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 डिवाइड बाय 7, व्हाट इज कम, इट मीन्स जो y की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है। इसी तरह हम x की वैल्यू को पुट करेंगे 7, x की वैल्यू अगर हम 7 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 7 माइनस में y इज इक्वल टू माइनस 42, क्योंकि 7 के मल्टीपल लेना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल है। अगर हम 7 के मल्टीपल लेते हैं तो माइनस का 7y और माइनस 42 और प्लस वाला रह के आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास अगर दोनों नंबर माइनस के हो, माइनस का ही 42 है, माइनस का ही 7 है, तो कुल मिला के हमारे पास माइनस का 49 हो जाएगा। माइनस दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे, तो 7 की वैल्यू, x की वैल्यू जब 7 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 7 आ जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने दो वैल्यू x और y की निकाल ली है। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे और दो वैल्यू x और y की निकालेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, उसमें हम x और y की वैल्यू लिख लेते हैं, x और y। मोस्टली हमें पहले 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 0 में पुट करता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखो y की वैल्यू आ जाएगी 6, अब जो ये मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में, तो माइनस में 3। अब एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो इट मींस आंसर जो आएगा हमारा माइनस में आएगा। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आती है। अब पुट करते हैं y की वैल्यू 0, y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, x 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6। तो कुल मिला के हमारे पास 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो 0 ही हो जाता है। तो ये 0 हो गया, 0 माइनस x माइनस 0 करेंगे तो x ही रह जाएगा इक्वल टू 6। तो कुल मिला के x की वैल्यू 6 आ जाती है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन से। जब x की वैल्यू 0 पुट की है तो y की वैल्यू 6 आ गई है।
जब x की वैल्यू 7 पुट की है तो y की वैल्यू 7 आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू 0 पुट की है तो y की वैल्यू -2 है, और x की वैल्यू 6 पुट की है तो 0 आ चुकी है। इसके बाद ये हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुका है। अब हम ग्राफिकली ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम x की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, प्लस में है या माइनस में। x की मैक्सिमम वैल्यू 7 है जो प्लस में है, प्लस में हम लेंगे राइट हैंड साइड में। हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 7 है। अब देखते हैं y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 7 है, और माइनस में भी 2 है। तो इट मीन्स जो ग्राफ अकॉर्डिंग टू आपको प्रेडिक्शन बनाना है भी, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब अब हम बना लेते हैं 0, आपको अपना स्केल का यूज करना है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7। अब y की बात करते हैं, प्लस में 7 है, प्लस में 7 है, हम पॉइंट इक्वल इक्वल ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। y की वैल्यू अभी देखते हैं, माइनस में भी है, माइनस में 2 है। जो माइनस में वैल्यू होती है वो डाउन साइड में जाती है, और जो प्लस में वैल्यू होती है वो अप जाती है। तो इसी तरह माइनस में जो एक्स एक्सिस होते हैं, दिस इज द, अगर हम बात करें ग्राफ में तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्सिस होता है। यहाँ जो वैल्यू आती है ऊपर की तरफ ये प्लस एक्सिस आएगी, और जो नीचे की तरफ आती है वो माइनस की एक्सिस की वैल्यू आती है। अब हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे जो पॉइंट है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, मतलब जब x 0 है तो y एक्सिस पर आएगा, तो ये दिस इज द पॉइंट। इसके बाद हम बात करें, जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7 है। x 7 और y 7, तो कुल मिला के हमारे पास जो x 7 है y 7 है, तो अगर हम लें तो कुल मिला के ये पॉइंट आपको स्केल का यूज करना है, एकदम परफेक्ट आएगा जो आंसर आपका आएगा। और इस लाइन को इस लाइन से आपने मिला देंगे, एकदम परफेक्ट आंसर। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख देंगे हम। हमारे पास क्या इक्वेशन थी, x माइनस में 7y इक्वल टू -42। x माइनस में 7y इक्वल टू -42। ये दोनों बाइलिंगुअल, जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों के लिए हमने जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, वो इंग्लिश में लिखी है। मैंने एक्सप्लेन हमने किसमें किया है, दोनों बाइलिंगुअल एक्सप्लेन किया है। अगर हम बात करें x की वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू -2 है, x 0 तो y -2, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, तो इट मींस ये लाइन यहाँ आएगी। तो कुल मिला के दोनों का हम मिला देंगे इस तरह, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख देंगे। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस में 3y इक्वल टू 6। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। और इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।